क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था? एक ऐसी जेल जो समुद्र के बीच बनी थी, चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज लहरें और मौत को बुलाने वाला अंधेरा। लोग कहते थे, जो यहां गया वो यहीं मरा। लेकिन 1962 में 3 कैदी इस जेल से गायब हो गए। ना लाश मिली, ना सबूत, ना कोई सुराग। आज 60 साल बाद भी दुनिया नहीं जानती कि वो मरे या जिंदा बच निकले। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से टापू से, जिसका नाम था अल्काट्राज। ये टापू समुद्र के बीचों बीच था, चारों तरफ ठंडा, गहरा और खतरनाक पानी। लोग कहते थे कि इस जेल से भागना नामुमकिन है। यहां से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सका। यही वजह थी कि इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता था। इस जेल में वही लोग रखे जाते थे जो बाकी जेलों में भी कंट्रोल में नहीं रहते थे, जो बहुत चालाक थे, बहुत खतरनाक थे और जिन्हें कानून से कोई डर नहीं लगता था। यहां का माहौल इतना डरावना था कि कई कैदी धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट जाते थे। कोई अकेलेपन से परेशान होता, कोई पागल हो जाता और कोई अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेता। हर कैदी को एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता था। दिन का ज्यादातर समय वही बिताना पड़ता था। बात करने की इजाजत बहुत कम मिलती थी। जरा सी गलती पर सख्त सजा दी जाती थी। यह जगह किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि जैसे जिंदा लाशों के लिए बनी हो। इसी जेल में साल 1962 में 3 कैदी थे। पहला नाम था फ्रैंक मॉरिस, दूसरा था जॉन एंगलिन और तीसरा था क्लेरेंस एंगलिन। ये तीनों बाकी कैदियों से अलग थे। फ्रैंक बहुत तेज दिमाग वाला था। वह पहले भी कई जेलों से भाग चुका था। उसे पहेलियां सुलझाना पसंद था और वह हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। एंगलिन भाई तैराकी में माहिर थे। वे बचपन से नदी और समुद्र में तैरते आए थे। इन तीनों की दोस्ती हो गई। वे रोज बात करते, एक दूसरे को समझते और जेल के नियमों को ध्यान से देखते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि अगर कोई यहां से भाग सकता है तो वो सिर्फ वही तीन हो सकते हैं। फ्रैंक ने एक दिन धीमी आवाज में कहा कि हम यहां मरने नहीं आए हैं, हम यहां से निकलेंगे। पहले तो बाकी दोनों को यह मजाक लगा, लेकिन जब फ्रैंक ने अपनी योजना के बारे में बताना शुरू किया तो उन्हें समझ आ गया कि वह गंभीर है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कई महीनों तक सिर्फ जेल को समझा। गार्ड किस समय आते हैं, किस समय कम आते हैं, कहाँ कैमरे नहीं है, कहाँ अंधेरा रहता है, कहाँ आवाज दब जाती है। हर छोटी बात पर उन्होंने ध्यान दिया। फ्रैंक ने देखा कि उनके कमरे की दीवारें कमजोर हैं। नमक और नमी की वजह से सीमेंट धीरे धीरे गल चुका था। उसने सोचा कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा खोदा जाए तो एक दिन रास्ता बन सकता है। उन्होंने चुपचाप कैंटीन से चम्मच चुराए। दिन में उन्हें छिपाकर रखते और रात को बहुत धीरे धीरे दीवार खोदते, इतना धीरे कि किसी को आवाज भी ना आए। यह काम महीनों चला। हर रात थोड़ी सी मिट्टी निकलती और वे उसे अपने कपड़ों में छिपाकर फेंक देते। सबसे बड़ा डर यह था कि अगर गार्ड को शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट से इंसान जैसे चेहरे बनाए। उन्होंने बाल इकट्ठा किए और उन चेहरों पर लगा दिए। ये नकली सिर बिल्कुल असली लगते थे। रात को वे अपने बिस्तर पर ये नकली सिर रख देते और कंबल ओढ़ा देते। जब गार्ड टॉर्च लेकर आता तो उसे लगता कि कैदी सो रहा है। अब अगला सवाल था कि जेल से निकलने के बाद समुद्र कैसे पार करेंगे। ये सबसे खतरनाक हिस्सा था। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता था। उन्होंने बारिश से बचने वाले कोट चुराए। उन्होंने करीब 50 कोट इकट्ठा किए। फिर उन्हें काटकर, जोड़कर और सिलकर एक नाव बनाई। यह नाव हवा से भरने वाली थी। उन्होंने हवा भरने का एक छोटा सा यंत्र भी बनाया। सब कुछ तैयार हो चुका था। अब बस सही रात का इंतजार था। वह रात 11 जून 1962 की थी। जेल में अजीब सी खामोशी थी। बाहर समुद्र की लहरें आवाज कर रही थी। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल थे। तीनों ने अपने नकली सिर बिस्तर पर रखे। धीरे धीरे अपने कमरों से निकले। सुरंग से होते हुए ऊपर पहुंचे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। वे छत तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी नाव निकाली, उसे हवा से भरा और फिर तीनों धीरे से समुद्र में उतर गए। उसके बाद क्या हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह गार्ड आया। उसने फ्रैंक को जगाने की कोशिश की,
कोई हलचल नहीं हुई। उसने पास जाकर सिर को छुआ। वह नीचे गिर गया। वह नकली था। पूरा जेल हिल गया। सायरन बजने लगे। हर तरफ खोज शुरू हो गई। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। नावें निकाली गईं। गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई लाश, ना कोई कपड़ा, ना कोई सबूत। सरकार ने कहा कि वे ठंडे पानी में डूब गए होंगे, लेकिन उनके परिवार ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। सालों बाद कुछ अजीब घटनाएं सामने आईं। उनके परिवार को गुप्त चिट्ठियां मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उन्हें दूसरे देश में देखा है। एक फोटो भी सामने आई जिसमें दो आदमी बहुत हद तक एंग्लिन भाइयों जैसे दिखते थे। यह मामला 17 साल तक जांच में रहा। आखिरकार फाइल बंद कर दी गई, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वे जिंदा बचे या मर गए। यह कहानी आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उन सब के साथ क्या हुआ होगा? वो जिंदा भी है या नहीं? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।